प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन एकदम से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में जबरदस्त होंगे। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आपके हिंदी के अंदर 93 मार्क्स स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो मैंने हिंदी के अंदर 93 नंबर स्कोर किया है 100 में से। तो वही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको निबंध कैसे लिखना है। निबंध जो होता है हमारा पूरे 9 नंबर का टॉपिक होता है। 9 नंबर पक्के करें, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बिल्कुल आज की क्लास में मैं आप सभी प्यारे भाई बहनों के साथ डिस्कस करूंगा कि सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले निबंध मैं आपको बताऊंगा। यूपी बोर्ड के 7 सेट में आने वाले निबंधों के बारे में मैं बताऊंगा आपको। और यहां से अगर आप तैयार कर लोगे ना, उसके बाहर से एक भी सिंगल निबंध नहीं आएगा। पूरे 9 नंबर पक्के हो जाएंगे और बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। तो आप आइए डिस्कस करता हूं हमारे सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और अब डिस्कस करते हैं हमारे प्रमुख निबंधों के बारे में। तो क्या लिखा है ऊपर की बोर्ड परीक्षा 2026 के 7 सबसे महत्वपूर्ण निबंध। अगर आप इन निबंधों को तैयार कर लेते हैं तो 9 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आइए डिस्कस करता हूं। हमारा पहला निबंध जो होगा वो होगा बेरोजगारी की समस्या व समाधान। मतलब लोग जो बेरोजगार हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है और उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमारे निबंध लिखने की आवश्यकता होती है। और कैसे लिखना है बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जहां पर रटने की आवश्यकता नहीं होती है ना, वहां बिल्कुल आपको रटना भी नहीं है। जहां पर समझने की आवश्यकता है समझो। एग्जामिनर साफ साफ बोलता है कि 9 नंबर आपको कैसे मिलते हैं, 9 नंबर की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या वो तरीके होते हैं जो एक टॉपर स्टूडेंट अपनाता है, एक एवरेज स्टूडेंट नहीं अपनाता। तो वो पूरे तरीके, वो पूरे तौर तरीके आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। और पूरे 9 में से 9 नंबर, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरे 9 नंबर आपको दिलवा के रहूंगा। 9 नंबर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 9 नंबर मतलब 2%, लगभग 2% बना देता है आपकी। तो आपको 9 नंबर पक्के करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख चुके हैं हमारा पहला नंबर निबंध ये है। दूसरा नंबर निबंध हमारा है वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण। हम वृक्षों को कैसे लगाएं, हम वृक्ष को क्यों लगाएं, वनों का हम संरक्षण कैसे करें, पेड़ों का संरक्षण हम कैसे करें, इसके ऊपर हमें निबंध बेहतरीन तरीके से आना चाहिए। और वो भी ट्रिक के माध्यम से सिखाऊंगा कि एग्जामिनर के साथ हम कैसे खेलें ताकि हमें पूरे 9 में 9 नंबर दे दे वो। तीसरा हमारा निबंध है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। मतलब जो हम स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट लाइफ में जो डिसिप्लिन होता है, जो अनुशासन होता है, उसके ऊपर निबंध लिखने को 100% आ सकता है। तो ये भी आपको तैयार रखना है। चौथा नंबर हमारा क्या है कि मोबाइल फोन वरदान या अभिश्राप। जो 5वां नंबर का सबसे बेहतरीन निबंध जो हमसे क्या बोल रहा है, जो हमसे बोल रहा है दहेज प्रथा एक अभिश्राप। तो आपको दहेज प्रथा के ऊपर एक बेहतरीन निबंध लिखना है जो हमें इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। हमारा 5वां नंबर का निबंध है दहेज प्रथा एक अभिश्राप, जिसको मैं बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको लिखना सिखाऊंगा। अब बात करूंगा हमारा 6वां नंबर जो निबंध है वो क्या बोल रहा है कि भ्रष्टाचार की समस्या व इसका समाधान। तो भ्रष्टाचार, जो करप्शन की समस्या आजकल बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो भ्रष्टाचार की समस्या और उसके समाधान पर एक निबंध लिखने को आ सकता है जो कि 9 नंबर का होगा। और आपको ट्रिक के माध्यम से मैं ये भी निबंध करना सिखाऊंगा। आपने खुद के शब्दों में बना बना कर लिखना सिखाऊंगा और आप बिल्कुल सीख पाएंगे। हमारा जो 7वां नंबर जो हमारा निबंध होगा वो होगा पर्यावरण प्रदूषण। तो इस पर आपको निबंध लिखने को आ सकता है और आप यहां से बिल्कुल लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर एक बेहतरीन निबंध। तो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं हमारे पहले नंबर निबंध की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा पहला नंबर का निबंध जो कि है बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान। तो आपको ये निबंध जो है पूरे 9 नंबर देने वाला है। 2026 में 100% चांस है छपने के। तो ट्रिक क्या है मेरी ट्रिक जो है आपके साथ मैं 9 नंबर दिलाने के लिए आपके लेके आया हूं। वो ट्रिक क्या है कि आपको इन पॉइंट्स को याद करना है, आपको रूपरेखा तैयार करनी है। 9 नंबर एग्जामिनर कैसे देता है, 9 नंबर देने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको 2 + 7 = 9 करना पड़ता है। मतलब 2 + 7 = 9। मतलब 2 नंबर उसको क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर उसको रूपरेखा का मतलब है कि आप
पॉइंट्स कैसे दे रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जो आपको निबंध करना हो, और उसके बाद आपको रूपरेखा तैयार करनी है कि आप किन किन पॉइंट्स को निबंध के अंदर डिस्क्राइब करोगे। तो इनको आपको लिखना है। 2 नंबर आपको रूपरेखा के मिलेंगे, 7 नंबर आपको मिलेंगे इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करने के। सातों पॉइंट्स आपको डिस्क्राइब करने हैं तो 2 + 7 = 9 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक मेरी क्या है कि आपको निबंध बना बनाकर करना है। बना बनाने का मतलब है कि क्या आप जानते नहीं हो बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? बेरोजगारी का मतलब तो हम ही लोग सब लोग जानते हैं। बेरोजगारी का मतलब जब पढ़े लिखे योग्य युवा को जब नौकरी नहीं मिलती उसको बेरोजगारी कहते हैं। तो इसके ऊपर हमें बना बनाकर करना है। अब कितने पेज करना है मैं बता रहा हूं, कितने पेज करना है आपको। केवल और केवल 4 से 5 पेज, 4 to 5 पेज करना है, उससे ज्यादा आप नहीं करना। 9 नंबर का निबंध है, आप 9 पेज नहीं करने रह जाएंगे, आपको केवल 4 से 5 पेज ही करना है। इतना मोर देन इनफ है आपके लिए, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स में क्या डालना है, सबसे पहला पॉइंट आपका भूमिका है। आप इन पॉइंट्स को तैयार कर लो, याद कर लो इन पॉइंट्स को, और इनके अंदर बना बना के लिखो। आपको 9 में 9 नंबर ना मिल जाए तो मैं दावा करता हूं इस चीज का, और आपके एग्जाम में ये 100% आएगा। क्या है ये कि बेरोजगारी के प्रकार आप तैयार कर लो। उसके बाद भारत में बेरोजगारी का कारण क्या है, बना बना कर तैयार रखो कि बेरोजगारी का कारण क्या है, कि सरकार नौकरी कम दे रही है, युवा वर्ग पढ़ने में कम ध्यान लगा रहा है। तो जो भी बेरोजगारी के कारण है, कारणों को लिख दो, बना बना कर लिखो आप, ठीक है। उसके बाद बेरोजगारी से उत्पन्न समस्याएं क्या क्या हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। और उसके बाद हम करेंगे बेरोजगारी के संभावित समाधान क्या है, मतलब हम बेरोजगारी को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में। उसके बाद युवा वर्ग की भूमिका, मतलब जो हमारे यूथ हैं उनकी क्या भूमिका है बेरोजगारी को कम करने में या ज्यादा करने में, ये हमें बताना है। उसके बाद लास्ट में हमें अपना कंक्लूजन लिखना है, हमें उपसंहार करना है। तो ये 7 पॉइंट्स आप लिखोगे किसके अंदर, बेरोजगारी की समस्या और समाधान में। आपको पूरे 9 आउट ऑफ 9 मार्क्स मिलेंगे 100% दावे के साथ। अब मैं बात करूंगा हमारे सेकंड नंबर निबंध की तरफ। अरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा दूसरा और तीसरे नंबर का निबंध। आइए डिस्कस करते हैं। हमारा सेकंड नंबर निबंध हमसे क्या बोल रहा है कि वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण पर निबंध लिखिए। अगर आप बिल्कुल मेरे तरीके से निबंध लिखोगे तो 100% आपको 9 नंबर पक्का मिलेंगे। लेकिन मैं जो जो बता रहा हूं वो आपको मानना पड़ेगा। आपको निबंध नहीं रटना है। आप निबंध रटने बैठ जाओगे तो आपका पूरा समय चला जाएगा, आप रट ही नहीं पाओगे। लेकिन मेरी बात मानो तो आप इन पॉइंट्स को याद कर लो, और इन पॉइंट्स के अंदर कुछ भी बना के लिख दोगे ना, एग्जामिनर कभी भी नहीं पढ़ेगा और आपके इन पॉइंट्स को देखकर पूरे 9 में 9 नंबर दे देगा। तो हमारा जो निबंध है हमसे वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण में पहला पॉइंट आपका होगा भूमिका, दूसरा पॉइंट आपका होगा वृक्षों का महत्व, तीसरा पॉइंट आपका होगा वनों की उपयोगिता, चौथा पॉइंट आपका होगा वृक्षारोपण की आवश्यकता, पांचवा पॉइंट है कि वृक्षारोपण वन संरक्षण के उपाय, छठवां पॉइंट हमारा है सरकारी तथा सामाजिक प्रयास। मतलब हम वन संरक्षण के लिए सरकार तो प्रयास करेगी ही, लेकिन हम लोगों को भी प्रयास करने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं सामाजिक प्रयास। और लास्ट में अपना जो उपसंहार लिख देना। उपसंहार का मतलब होता है अपना जो तुम्हारा जो खुद का मत है, तुम्हारा क्या मन है, इसके ऊपर आप अपनी खुद का सुझाव आप यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे तीसरे नंबर का निबंध, जो कि फुल मार्क्स देने वाला है 9 नंबर का। और मैं जितने निबंध बता रहा हूं ना, साफ साफ लिखा है बोर्ड परीक्षा 2026 के सबसे महत्वपूर्ण निबंध है। मैं सच बता रहा हूं, हिंदी बहुत ज्यादा आसान और बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप यहां से अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, अपनी मार्कशीट को चमका सकते हैं। तो प्लीज इस क्लास को अटेंटिवली फोकस से देखना। तो हमारा तीसरा नंबर निबंध है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। तो इसमें पहला पॉइंट आपको डालना है प्रस्तावना, दूसरा पॉइंट आपको डालना है अनुशासन का महत्व, तीसरा पॉइंट आपको डालना है अनुशासन का महत्व और दूसरा अनुशासन का अर्थ, ठीक है। चौथा पॉइंट आपको डालना है अनुशासन के प्रकार, पांचवा पॉइंट आपको डालना है अनुशासन और देश का विकास। उसके बाद छठवां पॉइंट आपको डालना है अनुशासन के नियम क्या होते हैं। उसके बाद हमारा सातवां पॉइंट है उपसंहार। तो पहले आप रूपरेखा लिख दोगे और बाद में सातों पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दोगे। पूरे 9 नंबर आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे आगे वाले निबंधों के ऊपर। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा चौथा और पांचवें नंबर के बेहतरीन निबंध। तो हमारा चौथा नंबर निबंध क्या बोल रहा है कि मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप के रूप में। और आपको इन चीजों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं क्षमा चाहूंगा, मेरे प्यारे भाई बहन मुझसे कमेंट करते हैं कि भैया स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया करो,
तो मैं मेरे से गलती हो गई, उसको माफ कर देना। अब नेक्स्ट टाइम से आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा टाइम दूंगा। तो हमारा ये निबंध क्या बोल रहा है, इसमें हमें पॉइंट्स डालने होंगे। पहला पॉइंट आपका होगा प्रस्तावना डालनी होगी। उसके बाद आपको देखना होगा कि मोबाइल फोन से क्या क्या लाभ होते हैं, आपको लाभों के बारे में लिखना होगा। यानी कि आप मेरी क्लास देख पा रहे हो, ये भी आपका एक लाभ है। लाभ के साथ साथ इसमें कुछ हानियां होती है, वो हानि के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। बस बना बना के लिखो। एग्जामिनर खुद बोलता है कि अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों का मतलब आप पॉइंट्स को तैयार रखो, पॉइंट्स को लर्न रखो और इनके अंदर आप अपने मन से लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। मैं 1000 बार यही बात बोल चुका हूं, ताकि आप इस पर ध्यान दो, इस चीज पर। तीसरा पॉइंट हम बता चुके हैं। चौथा पॉइंट है कि मोबाइल फोन का बढ़ता प्रभाव, इस पर आपको तैयार करना है। और मोबाइल फोन किसके पास नहीं है भाई, हर घर में 2 से 3 मोबाइल फोन है। आप इसके ऊपर निबंध नहीं लिख पाओगे, फिर किसके ऊपर लिख पाओगे। तो ये पॉइंट्स तैयार रखना और बना बना कर लिखना पूरा निबंध। और पांचवा पॉइंट हमारा है कि मोबाइल फोन का उपयोग हमें कैसे करना है। छठवां पॉइंट हमारा है कि शिक्षा तथा समाज पर क्या प्रभाव है, मतलब हमारी एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे मोबाइल फोन का। और सातवां पॉइंट है उपसंहार, हमें कंक्लूजन लिखना होगा इस चीज का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। पांचवा नंबर जो निबंध है हमारा है वो है दहेज प्रथा की समस्या पर, डॉरी सिस्टम। तो दहेज प्रथा में सबसे पहला पॉइंट है हमारा ये प्रस्तावना। दूसरा पॉइंट है दहेज प्रथा का अर्थ। तीसरा पॉइंट हमारे पास दहेज प्रथा का इतिहास। और चौथा पॉइंट हमारे पास है दहेज प्रथा का कारण। आप इसके ऊपर थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। दहेज प्रथा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, दहेज प्रथा को रोकने का उपाय और उपसंहार। तो देखो ये समस्याएं हमारे निजी जीवन में भी आती हैं, तो हम इनको अच्छी तरीके से जानते भी हैं। आप इन पॉइंट्स को तैयार रखना। ये जो हमारे पास हेडिंग है, बस हेडिंग डालते हुए करते रहना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे बचे 2 निबंधों के ऊपर, यानी कि 6वें और 7वें नंबर के निबंध की। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा लास्ट निबंध, यानी कि हमारा 6वां और 7वें नंबर के निबंध डिस्कस करेंगे। हमारा 6वां नंबर निबंध क्या बोल रहा है कि भ्रष्टाचार की समस्या पर निबंध हमें बताना है। और 7वां नंबर जो निबंध है वो है पर्यावरण प्रदूषण पर आपको बताना है। 6वां नंबर सबसे पहले हम देखते हैं, तो इसमें 7 पॉइंट हमें डालने हैं और 7 पॉइंट्स को बना बनाकर हमें लिखना है। बस पॉइंट को तैयार रखना है। हमारा 6वां नंबर जो हमारा निबंध है वो क्या है, सबसे पहले आपको प्रस्तावना डालनी है। उसके बाद भ्रष्टाचार का आपको अर्थ बताना है। उसके बाद भ्रष्टाचार का आपको कारण बताना है। उसके बाद भ्रष्टाचार के आपको प्रकार बताने हैं, भ्रष्टाचार का आपको प्रभाव बताना है और भ्रष्टाचार रोकने के उपाय बताने हैं और उसका उपसंहार आपको बता देना है। आप इसमें मतलब अपनी राय देनी होती है, मतलब इसमें आपकी जो सोच है, आपका जो मत है, आपको इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। 7वां नंबर जो हमें लिखना है वो पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर लिखना है और इसमें भी आप 7 पॉइंट्स डालोगे, इस तरीके की रूपरेखा लिखोगे तो आपको 100% एग्जामिनर नंबर 9 में 9 नंबर देगा। 2 नंबर आपको रूपरेखा के देगा और आप इन रूपरेखाओं को बिल्कुल डिस्क्राइब करेंगे, 7 नंबर आपको वहां से मिलेंगे। मतलब 2 + 7 = 9 नंबर आपको इस तरीके से पूरे मिल जाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें होगा प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, प्रदूषण के कारण क्या होते हैं, प्रदूषण के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया। आप प्रदूषण के प्रकारों के बारे में बताना, ठीक है। उसके बाद प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, प्रदूषण को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, इनका कंट्रोल कैसे करते हैं। और 7वां पॉइंट उपसंहार, इसमें हमें अपना मत देना होता है, अपना पॉइंट देना होता है। तो आज की क्लास में मैंने 9 नंबर आपके पक्के किए और मैं वादा करता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि एक भी निबंध जो 9 नंबर का है यूपी बोर्ड के 7 सेट में यहीं से फंसेगा, एक भी बाहर से नहीं आएगा। तो आप विश्वास के साथ क्लास को समझ के बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।